हम आ गए हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र और जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ है, उनके मुद्दे खास 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कैसे देखते हैं। ये बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, क्या इस बार वो हैट्रिक लगा पाएंगे या उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी कोई चुनौती पेश करेगा। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी किस तरीके से यहाँ पर मैदान में है, हम लोगों से जानेंगे यहाँ पर। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले बस्ती पर बनी ये खास रिपोर्ट। बस्ती लोकसभा सीट हिंदी के प्रकांड विद्वान, आलोचक, निबंधकार और कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पहचानी जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं के लिए मशहूर बस्ती शहर पूर्वांचल के अहम जिलों में आता है। पूर्वांचल में इस सीट की अपनी अहम सियासी पहचान है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही बस्ती लोकसभा सीट पर अब कांग्रेस का दबदबा फीका हो चुका है। पार्टी 4 दशकों से यहाँ एक भी बार चुनाव नहीं जीत पाई है। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी यहाँ लगातार जीत रही है, लेकिन यहाँ की सियासी लड़ाई जबरदस्त होती है। ये आपको 2019 के आंकड़े बताएंगे। हरीश द्विवेदी भाजपा से 4,71,000 वोट, रामप्रसाद चौधरी बसपा से 4,40,000 वोट, राजकिशोर सिंह कांग्रेस से 86,092 वोट। 2019 में त्रिकोणीय मुकाबले की वजह से यहां अंत तक कड़ा संघर्ष जारी रहा था, लेकिन बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने आखिरकार 30,354 वोटों से चुनाव जीत लिया था। पिछले दोनों चुनाव में इस सीट पर हार जीत का अंतर कम ही रहा है। पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रही बीजेपी ने इस बार हैट्रिक लगाने के इरादे से हरीश द्विवेदी को ही फिर से मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने आखिरी समय में दयाशंकर मिश्रा का टिकट काट कर यहां से उम्मीदवार बदल दिया है और सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। अब एक नजर बस्ती के मैदान में भी डाल लेते हैं। बीजेपी से हरीश द्विवेदी, सपा से रामप्रसाद चौधरी, बसपा से लवकुश पटेल। उम्मीदवार बदलने के पीछे बसपा की क्या मंशा थी, ये तो वही जाने। लेकिन बसपा के इस कदम ने सपा कांग्रेस गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। बसपा प्रत्याशी लवकुश पटेल के मैदान में आने से बस्ती की कुर्मी वोट के बंटने की आशंका है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। 1991 से बस्ती की लड़ाई बीजेपी और बसपा के बीच ही हो रही है, जबकि समाजवादी पार्टी तो यहां से अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में इसका ठीक उल्टा होता है। विधानसभा के चुनाव में सपा का बोलबाला रहा है। 5 में 3 सीटों पर उसका कब्जा है, जबकि एक पर बीजेपी और एक पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का काबिज है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यहाँ नतीजे इसलिए भी अलग हैं, क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण को साधना दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। ब्राह्मण वोटर करीब 3,50,000, चौधरी वोटर करीब 3,50,000, क्षत्रिय वोटर करीब 1 लाख, दलित वोटर करीब 1,75,000, मुस्लिम वोटर करीब 1,75,000, यादव वोटर करीब 1,10,000। इस चुनाव में बस्ती लोकसभा सीट मायावती के प्रत्याशी बदलने के बाद चर्चा में आ गई। इसी के साथ सियासी गलियारों में अब तमाम तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि बसपा के प्रत्याशी बदलने का सीधा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। बीजेपी के हैट्रिक लगाने के चांस अब ज्यादा हो गए हैं। बस्ती में 6वें चरण में 25 मई को चुनाव होना है। अब जातिगत समीकरण का फायदा किस पार्टी को होगा, ये तो पता 4 जून को ही चलेगा। बस्ती लोकसभा के लोग क्या कुछ सोचते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो उनके कौन बड़े मुद्दे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके जीवन पे क्या कुछ फर्क डालेगा, कौन से बड़े मुद्दे, क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो केवल इतना सोचते हैं कि बस्ती के विकास की जहाँ तक बात करें तो बस्ती बहुत बड़ा जिला था, काट के 3 जिला हो गया। तो अभी तक तो किसी सांसद ने नहीं किया, तो हरीश ने भी नहीं किया। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके समय में भी ऐसा ही रहा बस्ती, आज भी बस्ती ऐसा है। तो इस नाते अब वोट हम लोगों को जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस एक लाइन का है, बस वोट वहीं पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं, बस्ती में लोकसभा चुनाव आ गया है, अब तो है 6वें चरण में आपके यहाँ चुनाव है, आप लोगों के क्या मुद्दे बढ़ेंगे? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दों पर किसी एक पार्टी ने मुद्दा उठाया है, दूसरा जो सत्ता में रहा उसका मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। तो मुद्दा तो उसको उठाना था
किस मुद्दे पर मैंने काम किया है। मुद्दे का अगला आदमी जिम्मेदार होते हुए भी बात नहीं करता है। मुद्दे की समस्या सिर्फ ये है, हम चाहते हैं आप भी मुद्दा बताओ, आप भी मुद्दा बताओ, आपने भी जो अवसर पाया है उसको बताओ ना, और मुद्दे पर आओ। आप इधर उधर की बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। हरीश द्विवेदी हैट्रिक इस बार लगा पाएंगे या उनको गठबंधन का प्रत्याशी चुनौती देखिए, देगा? ये मतदाता के ऊपर डिपेंड है। यहाँ नागरिकता खतरे में है तब न मतदाता रहेगा। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो मतदाता ही नहीं रहेगा तो क्या वोट देगा। इसलिए वो समझ गया। क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? अभी तो फिलहाल गठबंधन ही चल रहा है। क्या क्या खास बातें हैं, क्यों आपको पसंद है? राहुल जी की बातें पसंद हैं, अखिलेश जी का विकास पसंद है, और 10 सालों में इन्होंने हरीश द्विवेदी जी ने क्या किया बताया? अपने नाम पे वोट कभी मांगा इन्होंने? कभी नहीं मांगा है। धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अपने नाम पे विकास के नाम पे वोट मांगे ना। मोदी जी के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? अपने नाम पे वोट मांगे तो कुछ नहीं पाएंगे, 1 लाख में भी नहीं सिमट जाएंगे। मोदी जी का नाम यहाँ पर ज्यादा भारी है, उनके नाम नहीं, कुछ नहीं है, खत्म, पिक्चर खत्म है। कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक बस्ती के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, 10 साल के हरीश जी के सांसद के कार्यकाल के बारे में, इन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज दिया, जबकि मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, मेडिकल कॉलेज पहले से मिला। 10 साल बीत गए, आज भी बस्ती में किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट का डॉक्टर हमारे पास नहीं, किडनी का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, न्यूरो का डॉक्टर नहीं, मशीनें हैं, करोड़ों की मशीनें, ऑपरेटर्स हमें नहीं दिए गए। अब आप बताइए, बस्ती में 2 मौतें हुई, दुखद थी। एक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता शांति भूषण त्रिपाठी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो, डॉक्टर होता, स्टेबल करता कहीं दूसरी जगह। हमारे बस्ती के पूर्व आयुक्त, उनकी पत्नी, आयुक्त एक हैसियत वाला आदमी होता है, एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट कर सकता है, उनकी पत्नी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इतना मौका नहीं मिला कि वो फैजाबाद या गोरखपुर से एयर एम्बुलेंस से ले जा सके। तो आदि सुविधाओं की बड़ी कमी है बस्ती में। आप मूल बात जानिए, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो इलाज करेगी नहीं, वो तो निर्माण हुआ, विकास दिख रहा है, लेकिन जो हम उस विकास में हमारी भागीदारी थी वो शून्य रही। अब आइए दूसरी बात पे, एपीएन डिग्री कॉलेज, किसान महाविद्यालय, पांडे स्कूल, सारे जो वित्तीय अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, अध्यापक विहीन। आप 10 साल में हमें अध्यापक नहीं दे पाए। तीसरी बात पे आइए, आपने रोजगार मेला का इवेंट किया, बस्ती में कितने लोग रोजगार मेले से लाभान्वित हुए? आप खेल कुंभ किए, बड़े बड़े नेताओं को बुलाए, भाषणबाजी किए, बस्ती की कितनी प्रतिभाएं खेल के मैदान से उठ के प्रदेश या देश स्तर पर गई। इवेंट करने से विकास नहीं होता, और अगर बस्ती के विकास में हमारी भागीदारी नहीं है तो विकास हमारे लिए औचित्यहीन है। जो भी कर रही है सरकार, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा कुछ विकास नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, और आने वाले समय में जो भी जनता निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी। देखिए, इधर एक आध युवा है, आगे आ जाएं आप। क्या सोचते हैं बस्ती में कौन से बड़े मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे ये हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम होते हैं वो निष्पक्ष हों, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, और हम जैसे पेन एक खरीदते हैं उसमें 18% GST हम देते हैं, और जो हीरे खरीदते हैं जो बड़े बड़े बीजेपी में हैं उनको 3% GST दिया जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी शिक्षा जो है उसको फ्री किया जाए, इस तरीके से हम युवाओं को ठगा ना जाए। किससे उम्मीद है? हमें कांग्रेस से उम्मीद है, हम सपा को वोट देंगे। हमारे यहाँ से सपा का प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी। और भी लोग इधर हैं, बात करते हैं, क्या लग रहा है बस? अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया है, ऐतिहासिक नारा है, और आप सबके सामने जो विरोधी चिल्ला रहे हैं ना, कोई मुद्दा नहीं है। 55 साल तक इन लोगों ने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस के जमाने में भारत को खंडित किया है, कई खंड में इन्होंने दिया है, चीन को बांट दिया, दान दे दिया था। आज मोदी सरकार है, वही जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे सैनिकों को पत्थरबाजों ने पत्थर मारा करते थे। आज किसी पत्थरबाजों की हैसियत नहीं है कि पत्थर मारे। उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त प्रदेश बनाया। ये जो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इनके लोग मेडिकल कॉलेज में जाते ही नहीं हैं।
इन लोग माला माल हैं, लूट करके धन रखे हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने का काम करते हैं। जो मेडिकल कॉलेज जा करके देखिए, अभी हमने मरीजों को बराबर वहाँ भर्ती कराते हैं। मेडिकल कॉलेज में जा करके, पहले शांत रहो, सुनो, मैं सुना हूँ, सुनने दो। मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं से लैस। ये लोग क्या बोलेंगे, गैस पाइप रिवर, अभी आप आए होंगे तो रास्ते में गड्ढा मिला होगा, रास्ते में गड्ढा मिला होगा जहां मोटी मोटी पाइपें लगी हैं। वह देश के, वह उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के जो विकसित प्रदेश था वहां वो सुविधा नहीं था जो बस्ती में हरीश द्विवेदी ने किया है। सिलेंडर के लिए भीख मांगते थे, इनकी सिलेंडर चोरी होती थी। सिलेंडर आते हैं इधर कुछ लोग जिनसे बात नहीं किया है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है बस्ती में? इस 10 साल की प्रेजेंट बहुमत की सरकार के सामने पहली बार 2024 में विपक्ष इनको मुद्दे पर खींच के लाके खड़ा किया है। ये जो इधर उधर की बात करते थे, आज उससे इनका पराजय निश्चित है। और जो इंडिया गठबंधन है, इनको मुद्दे से हटने नहीं दे रहा है। आज ये गाय पर आ गए हैं, भैंस पर आ गए हैं, मंगलसूत्र पर आ गए हैं। लेकिन इस देश का नौजवान चाहता है कि जो 2024 का चुनाव हो वो बेरोजगारी पर हो, किसान की खेती से लागत कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, चिकित्सा कैसे अच्छा होगा, शिक्षा कैसे अच्छी होगी, ये पेपर लीक कैसे बंद होगा। आज इन तमाम मुद्दों पर 2024 का चुनाव होने जा रहा है। नहीं, बस्ती शांति और भाईचारे का प्रतीक रहा है। ये गौतम बुद्ध की धरती है जहाँ से शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। आज जो समाज को खंडित करने का काम शासन सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए बस्ती की जनता तैयार है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहाँ आज आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए तो लूट मची हुई है। एक तहसील में एक दाखिल खारिज का जहाँ 1 रुपया नहीं लगता था, आज तहसीलदार के यहाँ चले जाइए, खुलेआम 4000 रुपया एक दाखिल खारिज का लिया जाता है। थानों में लूट मची हुई है। बस्ती में इस बार समाजवादी पार्टी 1 लाख, कम से कम 1 लाख मतों से जीतेगी। आंकड़ा तो और बढ़ सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। यहाँ पे जो तमाम बातें कही जा रही हैं, हरीश द्विवेदी 10 साल से हैं, मोदी की गारंटी यहाँ पर काम नहीं करेगी। नहीं, कोई काम नहीं करेगा। बस्ती के लोग विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। आज तक हरीश द्विवेदी ने जितना काम किया है, आज तक किसी भी नेता ने बस्ती में उतना काम करने काम नहीं। चारों तरफ की सड़कें देख लीजिए, सब हार्डवेयर प्लांट से पेंट हैं। बस्ती के विकास में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण थी। रिंग रोड के रूप में आज तक बस्ती में जो सबसे बड़ा काम आज किया है हरीश द्विवेदी ने किया है, रिंग रोड के रूप में काम किया है। FCI गोदाम हुआ, तमाम मिनी स्टेडियम हुए, स्टेडियम में काम किया, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ चारों तरफ विकास का काम हरीश द्विवेदी द्वारा हुआ है। जो कुछ हुआ हरीश द्विवेदी द्वारा ही हुआ किया गया। गठबंधन की तरफ से जो समाजवादी गठबंधन के तरफ के लोग कहते हैं, इसके पहले भी उनका जो गठबंधन का प्रत्याशी उनका भतीजा सांसद हुआ था, 5 साल सांसद बीत गया लगता था, वो 2 महीने का सांसद है, उन्हीं का जीता हुआ प्रत्याशी था। 2 महीने पूरे बस्ती जिले के लोग कहते जैसे लगता है 2 महीने का सांसद रहा, 5 साल ऐसे बीत गया, कमरे में व्यतीत कर लिया 5 साल पूरा, कोई चेहरा नहीं देखा। देखिए, बस्ती में विकास हुआ है, विकास के नाम पे जनता वोट देगी। लेकिन मैं कर्मचारी हूँ, सरकार से मांग ये है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए सारे कर्मचारी दुखी हैं, परेशान हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को भी उनका ध्यान देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जितना विकास किया है, माननीय योगी जी की सरकार में विकास हो रहा है। और लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार जब पढ़े लिखेंगे तभी तो रोजगार होगा, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। अरे तो पेपर लीक होने से नहीं हो जाना ना, फिर पेपर होगा ना। पेपर तो हो ही रहा है ना। पेपर किसके में नहीं लीक हुआ था? सपा में नहीं लीक हुआ था। सपा नहीं लीक करती है पेपर सपा बनाती है कि ये मोदी बनाते हैं? कैसे देखते हैं बस्ती में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुद्दे हैं? मोदी जी, योगी जी के विकास पे बस्ती की जनता फिर एक बार हरीश द्विवेदी को चुनने जा रही है, विशाल बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कारण क्या है? कारण आपको क्या लगता है वो कौन से सबसे बड़े कारण होंगे जनता एक बार फिर से आपके साथ खड़ी? कानून व्यवस्था, विकास व्यवस्था के कारण ही जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। विपक्ष की बातें, विपक्ष जो कह रहा है, मायावती का जो प्रत्याशी है वो क्या असर डाल सकता है चुनाव में? कुछ नहीं असर डाल सकता है मायावती के प्रत्याशी। कैसे देख रहे हैं आप चुनाव में अपने यहाँ
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 71 में जो युद्ध हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी और उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए और यहाँ तक कि 95,000 सैनिक पाकिस्तान के उन्होंने सरेंडर कराया और कराची में झंडा गाड़ा और आज ये जो है कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं विपक्षों का। इंडिया पाकिस्तान से जोड़ करके देखते हैं। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ बेरोजगारी की बात, एक पद अनुदेशक का है, वो एक पद अनुदेशक का है, वो डीपीएड करके उनकी पोस्टिंग होती है। 8,500 रुपया उनका वेतन जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी सन 17 में था। 16,800 रुपये जो है माननीय अखिलेश यादव ने किया है। जब भाजपा की गवर्नमेंट बनी तो 1,500 रुपया इन्होंने रिकवरी करने का काम किया। आज डीपीएड वालों का अनुदेशक जो पद है उन लोगों का दूसरे ब्लॉक में पोस्टिंग है और 7,500 रुपये आज जो है महीना पाते हैं। क्या एक नौजवान अपने परिवार की परवरिश जो है 7,500 में कर लेगा? और जय श्री राम बोलो पेट भर जाता है, बस यही मुद्दा है। हाँ, कुछ जरूर काम करने की जरूरत नहीं है, बस जय श्री राम करो, सारा काम घर का हो जाता है। हाँ, राशन मिलता है। इधर आते हैं, एक बार फिर से आज इधर आते हैं। कैसे लग रहा है? ये जो हमारे सांसद जी है, ऐसा सांसद अभी तक हमारे जिले को कोई मिला नहीं कि हर चौराहे हर नुक्कड़ पे सबसे जहाँ भी रुक के सबसे मिलते हैं। आज के पहले भी जो भी सांसद यहाँ हुए जो है किसी से मुलाकात नहीं करते। ये सांसद ने सिखा दिया सबको कि नेता होना कैसा चाहिए। जो है 10 साल से वो जहाँ भी जाते हैं आते विकास किया जिले का जो है, और जो है हर सबसे मिलते हैं जुलते, सबकी समस्या सुनते हैं, सबकी जो है समस्या को दूर करते हैं। जो है भैया देखिए, राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव का एक मुद्दा राष्ट्रवाद, और अगर इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने राष्ट्रवाद की विचारधारा को बिल्कुल मतलब रसातल में पहुंचा दिए थे। नरेंद्र मोदी ही ऐसा प्रशासक है इस देश का जिसने विश्व के पटल पे भारत के नाम को चमकाया है। रोजगार के नाम पे जो मतलब विपक्षी पार्टियां राजनीति करती हैं, स्वरोजगार नरेंद्र मोदी ने ही विकसित किया है। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब होता है उद्यमी होना। जहाँ तक इनके राष्ट्रवाद की बात है, इस राष्ट्रवाद में भारतीय भूभाग में रहने वाली प्रत्येक जाति प्रत्येक धर्म का व्यक्ति है। आप अपने ही देश की एक कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देके राष्ट्रवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात जो इन्होंने कहा विकास निर्माण में करप्शन होता है। अगर उस विकास में हमारी भागीदारी नहीं है तो विकास हमारे लिए औचित्यहीन है। हमारे डिग्री कॉलेजेस, इंटरमीडिएट कॉलेजेस में अध्यापक चाहिए, हमें अस्पताल में अपने विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, हमें ऑपरेटर्स चाहिए। ये अपनी एक नेता की मौत के बाद भी दिल के डॉक्टर न होने की बात नहीं कर रहे हैं। ये इनका दौरा पहले सुना भैया, राष्ट्रवाद को एकीकृत किया है नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेसियों ने राष्ट्र को खंडित किया है। पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश से लेके म्यांमार मतलब बांग्लादेश से लेके सारे राष्ट्र कांग्रेसों ने ही खंडित किया है। रही बात जेएनयू जैसे संस्थान में, राष्ट्रीय संस्थान में वामपंथी विचारधारा के तले राष्ट्र विरोधी तत्वों को पालने का काम। अरुणाचल प्रदेश ने, चीन ने भारत के 200 गांवों पे कब्जा कर लिया, 200 गांव बसा दिए हैं। उस पे कहाँ गया इनका राष्ट्रवाद, कहाँ गया इनकी सेना, आर्मी जो कहते थे हम लोग चीन ले रहा है। जो है अपनी सीट बचा लें अखिलेश यादव, ठीक है। कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना, उनके साथ 40 साल आम का व्यवहार करना, लेन देन करना और बिना बुलाए पाकिस्तान स्वयं चला जाना, अब इससे बड़ा राष्ट्रवाद के खिलाफ हो क्या खड़े हो सकता है? बिना बुलाए पाकिस्तान में घुस करके उसके
पूरे अंदर तो खंगाल करके अभिनंदन जैसे वीर ने जाकर के पाकिस्तान बना करके आया। राष्ट्रवाद की बात करो ना आप आइए सत्ता में, लेकिन राष्ट्रवाद आप में है ही नहीं, कोट कोट भरा है। आपने गठबंधन भी बनाया तो इंडिया के नाम से बनाया, क्योंकि भारतवर्ष है ये, इंडिया नहीं। खत्म हो चुके हो और खत्म रहोगे, अब इंडिया आने वाली नहीं है। इधर कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। इधर हम लोग खड़े बातें करते हैं। हम लोग क्या आप लोगों के मुद्दे बड़े सकते हैं? आप लोग मोदी जी और योगी जी 400 पार करेंगे, तो उनका राष्ट्र हित में काम हो रहा है योगी जी और मोदी जी का, इसलिए 400 पार करेंगे। बस्ती में आपको लगता है यहाँ से बहुत विकास किए हैं, हरीश द्विवेदी जी बहुत विकास किए हैं। हाँ, हैट्रिक नहीं, वो 40 भी लगा सकते हैं। हाँ, 5 काम गिना दें विकास के नाम पे, जो हरीश जी ने 5 काम गिना दें। 5 के नाम देखिए, हाईवे दिए, इधर 2 लेन दे रहे हैं, बड़े बन से इधर 2 लेन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए हैं। समाजवादी प्रत्याशी जो यहाँ है वो 25 साल विधायक और 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। एक बोर्ड उनका अगर लिखा कहीं दिखा मिल जाए तो हम उन्हीं को मदद करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले गवर्नमेंट के दिन है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बस्ती का मेडिकल कॉलेज, बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती विकास प्राधिकरण, सड़कों का जाल पिछली सरकार में बुना गया था। बता दीजिए भैया, आप भी पत्रकार हूँ, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, हमेशा सम्मान करता हूँ। ये बताइए कि इससे पहले जो सांसद थे वो कितना विकास कर दिए, वो विकास कितना दिखाएं, धरातल पे दिखाएं, कुछ दिख रहा है? कम से कम हरीश द्विवेदी ने तो स्टेडियम, बढ़िया कार्य, सब काम मुद्दे दिखा रहा है। अब कैसे दिखाए? अब इनको दिखे या ना दिखे तो ये अपनी आंख बंद कर लें, जो सामने है वो देखें। क्या लगता है बस्ती में क्या इस बार चलेगा? चलने के लिए तो साहब देखिए, विकास का मुद्दा तो ही है और चलना भी चाहिए, विकास ही होना चाहिए। दूसरा चीज हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। लोग एक दूसरे पर ब्लेम तो लगाते हैं क्योंकि राजनीति उनको करना है, ठीक है। कोई भी नेता हुआ, पक्ष विपक्ष हुआ, अगर जनता उनसे जवाब लेगी तो वो और बेहतर काम करेंगे। मगर जनता केवल चुनाव के समय में वाहवाही करती है, उसके बाद भूल जाती है। और नेता का भी यही काम है, जब चुनाव आता है तो लोग दौड़ते हैं, उसके पहले बस्ती के लोग हैं। आपके बगल में ही जी राम मंदिर बना है। जी। हमको लगता है, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बस्ती पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा लोगों के जहन में? नहीं, वो तो स्वाभाविक सी बात है, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये इतनी बहुत पुरानी मुद्दा था और राजनीति की बहुत बड़ी मुद्दा थी, जिसको ये राष्ट्रीय स्तर पर ये अपने देखा गया, उसको समाधान दिया गया, तो इसी सरकार के बूते पर हुआ और किसी के बस की बात नहीं थी। राम मंदिर का मुद्दा भी जो है कह रहे हैं यहाँ बस्ती के लोग, क्योंकि आप बगल के जनपद हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, राम मंदिर जो है हमारी जो है बहुत दिन से, बहुत पुराने समय से जो है उसको राम मंदिर का निर्माण रोका, हर कोई भी सरकार आई उसने रोका जो है। इन भाजपा सरकार, मोदी सिंह और योगी की सरकार आई, इसने इसको पूरा करके दिखाया। ये हिंदुत्व के नाम पे एक बहुत बड़ी बात है जो है, ये मंदिर एक मिसाल है हिंदुओं के लिए जो है, और इसका असर पूरा बस्ती पर रहेगा और पूरा जो है हर रहेगा जो है, जय श्री राम रहेगा पूरा बस्ती। बिल्कुल। 6वें चरण में बस्ती में चुनाव है यहाँ पर, और हमारी लोगों सबसे अपील है कि वो लोग अपने वोट का जरूर प्रयोग करेंगे। ये आपका अधिकार भी है, ये आपका कर्तव्य भी है। बस्ती में हमने तमाम लोगों की राय जाना। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।